आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सीमेज के फैकल्टी हैं मुरली सर, जो आईटी के फैकल्टी हैं, और उनसे जानते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और उन जो पढ़ाते हैं उनका शैली क्या है पढ़ाने का, टीचिंग पेडागोजी क्या है, क्लास में क्या क्या एक्टिविटीज़ वो करवाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सर सबसे पहले चाहेंगे आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली चीज आपने मुझे कहा मुरली सर। हाँ। मेरा पूरा नाम मुरली मनोहर है। सर। ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। और मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ। मेरी सारी पढ़ाई यहाँ पटना से ही हुई है। एंड मेरे जो हायर क्वालिफिकेशन है वो MCA है। मोस्टली मैं जो हूँ वो यहाँ पे सीमेज में एड ऑन पेपर्स लेता हूँ। ठीक है, एड ऑन पेपर्स कहने का मतलब जो हमारी इंडस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड है। लाइक उसमें सिस्को के पेपर आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पेपर आते हैं, रेड हैट के पेपर आते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड पेपर है। तो मेरे पेपर का मेन मकसद जो जैसा है वो कि बच्चों को जो थ्योरी मिलती है ना यूनिवर्सिटी सिलेबस में, उस थ्योरी के प्रैक्टिकल हो जाए। तो अगर बच्चे उससे प्रैक्टिकली कर देते हैं ना तो उनको एक बढ़िया एक्सपोजर मिलता है, उनको चीजें समझ में आती है। दूसरी चीज कि यूनिवर्सिटी सिलेबस को पढ़ना है जरूरी है, बट जो ये हमारा एड ऑन पेपर्स है ना, इन एड ऑन पेपर्स को पढ़ के बच्चे को ज़्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनके लिए ज़्यादा कंपनियों के डोर ओपन हो सकते हैं। अब इसमें जैसा आपने कहा कि कैसे आप पढ़ाते हैं, देखिए थोड़ा सा तो टफ होता है हम लोगों के लिए, क्योंकि सारे बच्चों को ये समझाना कि बच्चे तुम्हारे यूनिवर्सिटी पेपर से ये पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई मीन ये भी इम्पोर्टेंस रखते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे बच्चों को कन्विंस करना थोड़ा सा टफ होता है। कुछ बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट थोड़ा लूज करते हैं। ऐसे कंडीशन में कुछ स्पेशल हमारी पेडागोजी होनी चाहिए, टीचिंग पेडागोजी, जिससे बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि स्टूडेंट के साथ आप जितना ज़्यादा इंटरेक्ट हो। इंटरेक्शन का सबसे अच्छा तरीका मैं जैसा समझता हूँ, और आई थिंक और भी टीचर्स को करना चाहिए, क्लास में मूवमेंट होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं एक जगह खड़े होकर लिए वो पूरे क्लास में लेक्चर आप डिलीवर करो, बट आप एक बार बिगिनिंग से एंड तक मूव करो। एंड टाइम टू टाइम अगर आप बैक पे बस एक सिंपल सा ऐसे हाथ रखते हैं ना, तो वो जो एक फील देता है ना स्टूडेंट को, अचानक से अगर वो थोड़ा इधर उधर भी हो रहा है, कॉन्फिडेंट भी होता है, कॉन्फिडेंट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये चीज है। कुछ एग्जाम्पल्स उस तरीके के होने चाहिए, लाइव सिनेरियो क्लास में क्रिएट होना चाहिए। जैसे अभी लास्ट में मैं IP पढ़ा रहा था। IP मोस्टली लोग सुनते हैं IP, तो IP में समझाना थोड़ा टफ हो रहा था, डिफरेंट नेटवर्क का मतलब क्या होता है। मैंने कहा चलो फाइन, आज लेक्चर नहीं होगी, आज हम लोग फोन और लैपटॉप एंजॉय करते हैं। फोन ऑन करा दिया, हॉटस्पॉट ऑन, ठीक है, लैपटॉप कनेक्ट करो, कुछ फोन भी कनेक्ट कर लो एक बच्चे के, ठीक है, तो 4-4 5-5 के ग्रुप में कनेक्ट हो गए। अब बोला आप अपने अपने फोन की IP देखो। बोला IP, हाँ देखो दिखेगा तुमको अपने फोन। मोस्टली लोग क्या समझते हैं, भैया नेटवर्क को क्लिक करो, कनेक्ट हो गया तो बढ़िया, नहीं कनेक्ट हुआ तो कुछ गड़बड़। उन्होंने कनेक्ट किया, देखा, मैंने करीब 4-5 ग्रुप में क्लास को डिवाइड कर दिया था, फिर सारे बोर्ड पे IP लिख दिए, उनको क्लियर समझ में आ गया, ओके ये डिफरेंट नेटवर्क है। आपको मैं एक एग्जांपल और दूंगा। हम लोग एक केबल पढ़ाते हैं, उसमें केबल को कलर कोड के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेट, क्रॉस एंड रोल ओवर केबल। ठीक है, एक बार समझाया, बच्चों को याद नहीं आया, हम क्या ओके फाइन। हम यार जब माँ अपनी बच्ची की बाल बनाती है, तो क्या करती है, पहले बाल को स्ट्रेट करती है, फिर क्रॉस करती है, फिर रोल कर देती है, बन गया जूड़ा। काफी तो प्रैक्टिकल एकदम पूरा एक्सपोजर। तो ऐसे होना चाहिए बच्चा, वो वाली बात नहीं कि बस मैं लेक्चर डालता जा रहा हूँ। इसमें एक बढ़िया चीज ये भी है सर कि बच्चे सीख भी ले रहे हैं, और उन्हें ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बहुत चीजें टफ है, क्योंकि आप जो बता रहे हैं इतने इजी वे में और डे टू डे लाइफ से आप कनेक्ट करके बता रहे हैं, तो उन्हें समझने में भी दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी देखिए ओवरऑल ये होना चाहिए कि क्लास एक बच्चे के चेहरे पे स्माइल से स्टार्ट होनी चाहिए, एंड भी स्माइल से होनी चाहिए। अगर हमें फील हो रहा है कि बच्चे को प्रेशर हो रहा है ना, तो कुछ करके क्लास को लाइट करो, फिर वापस से लेक्चर में लेके आओ। जैसे मतलब कोशिश ये होनी चाहिए, मैं तुम्हारे दिमाग में बैठ के तुमको समझाऊंगा। ठीक है, होना चाहिए एक्चुअल में। तो ये आपका पूरा पेडागोजी था, ये बहुत ही अच्छा तरीका है सर। ये मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा तरीका, जो आप अपनी बातों को बच्चों को आप बता भी पाए और समझ भी पाए। ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चे समझें चीज़ों को। ठीक है, ये अच्छा लगा सर। तो अभी बता रहे हैं सर आप IT के फैकल्टी हैं, तो
कुछ चीज़ें हैं जो फाइनल ईयर में बच्चों को प्रोजेक्ट के रूप में करना होता है। वो कुछ करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो कि उनको इंडस्ट्री लेवल पे जब जॉब में भी जाते हैं तो वहाँ पे देखा जाता है कि क्या कि आपने किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। तो आपने कुछ प्रोजेक्ट्स में अगर मेंटरशिप करा हो या फिर कुछ बच्चों को गाइड करना चाहें कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स पे उनको काम करना चाहिए आने वाले। तो जैसे अभी कुछ दिन पहले फाइनल ईयर के कुछ बच्चे मेरे से मिलने आए थे कि सर हम लोग नेटवर्क पे कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा फाइन, तो कुछ प्रोजेक्ट करना है। हम कि एक काम करो, तुम ऐसा फील करके चलो कि तुमको एक पूरे बिल्डिंग की, एक बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी ऑफिस है, ठीक है, उसका नेटवर्क सेटअप तुमको करना है। अब नेटवर्क सेटअप करना है तो सिर्फ सेटअप ही नहीं करना, उसकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है। अब इसके लिए तुम्हें कौन कौन सी डिवाइसेस लगेंगी, आप क्या एप्लीकेशंस डालोगे, सिक्योरिटी के लिए क्या यूटिलाइज करोगे, ये सारा इवैल्यूएट करके समझो कि तुमको एक टेंडर फिल करना है। और उसको एक प्रोजेक्ट जैसा बनाओ जिसको तुम प्रॉपर्ली डेमोंस्ट्रेट करो कि भैया इस तरीके का होगा तो आपका नेटवर्क बढ़िया भी होगा, हाई स्पीड भी रहेगी, साथ में सिक्योर भी रहेगी। तो इस पे कुछ बच्चे जो है काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, उनको रियल एक्सपोजर मिलता है कि एक्चुअल में कहीं का अगर हमें काम करना है तो कैसे करना है। रियल एक्सपोजर जरूरत भी है सर, क्योंकि इंडस्ट्री में साथ साथ आपसे ये भी चीजें पूछा जाता है, अगर आप कुछ रियल प्रोजेक्ट्स पे वर्क किए तो आपको प्रेफरेंस डेफिनेटली दिया जाता है। तो एक सवाल और है सर लास्ट में आपका, कि आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं जो आईटी में हैं, बीसीए या बीएससी आईटी के छात्र होते हैं जनरली, तो वैसे बच्चे होते हैं जो 12th पास करके अभी आए हैं, करियर अपना चूज किया है। तो इसमें मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक, अभी आने वाले टाइम में, एक कुछ महीनों में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो पहला मैं आपसे चाहूँगा कि वो कैसे उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, कैसे वो पेपर को अच्छे तरीके से लिखें जिसमें वो ज़्यादा अच्छे से देख सकें। दूसरा इसी में है कि जब 12th पास आउट हो रहा है कोई बच्चा, तो सही करियर का चुनाव कैसे कर सकता है। ये 2 सवाल का जवाब चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जहाँ तक एग्ज़ाम प्रिपरेशन की बात है, तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, अब तो जो उन्हें पढ़ाई करनी थी उन्होंने कर लिया है। अब क्या है कि वो चैप्टर्स, जो भी उनके पेपर्स हैं, उन पेपर्स के चैप्टर्स को पढ़ें और खास करके उस पोर्शन को ज़्यादा ध्यान दें जो उनको लगता है टेढ़ा है। और साथ में जो कुछ पेपर्स आते हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं, क्वेश्चन बैंक को बनाएं। ठीक है। अब एक उनका सबसे अच्छा तरीका होगा, उन्होंने एक पर्टिकुलर चैप्टर पकड़ा, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन से सॉल्व किए, उसको गेस्ट पेपर वगैरह जो भी चीजें हैं उससे भी सॉल्व किया। टफ चीजों को बार बार दोहराएं। ठीक है, इससे होगा। अदरवाइज टफ चीजों को इग्नोर करके अगर वो रिवीजन कर रहे हैं, लाइट चीजों को रिवाइज कर दिया, अच्छा इसको देख लेंगे, फिर रह जाएगा। जो मेन चीजें उसको वो है गड़बड़, तो वो करें। और क्या है कि एक चीज की, अगर वो पेपर देते हैं तो पेपर देने में खास ख्याल रखें लिखने का। मोस्टली बच्चों का क्या हैबिट देखिएगा, पेपर आप जब चेक करेंगे तो उधर क्या नहीं देगा, क्वेश्चन नंबर 1 फाइन स्टार्ट हो गया। अब वो जो आंसर लिखते हैं, लाइक आंसर 1, और वहीं से फिर शुरू हो जाते लिखने। कब उनका आंसर 2 शुरू हो गया समझ ही में नहीं आता। वो मिक्स करके आप साइड में लिखो ना। अगर आपको डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आप डिफरेंस को पॉइंट में बना के लिखिए, आप पैराग्राफ नहीं लिखिए। फॉर एग्जांपल एप्पल एंड बनाना, मैं सिंपल एप्पल एंड बनाना, तो आपने एक पैराग्राफ एप्पल लिख दिया, एक पैराग्राफ बनाना लग दिया, गड़बड़। ऐसा नहीं करना है। आप डिफरेंस देखिए, एक कॉलम एप्पल का होगा, दूसरा कॉलम बनाना का होगा। उस पॉइंट में भी आप ध्यान रखिए कि अगर एक तरफ लिखा कि एप्पल इज स्वीट, तो दूसरी तरफ आप, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, बनाना इज सावर, तो ये हुआ उसका डिफरेंस। बनाना भी स्वीट होता है, आई नो, है ना। तो डिफरेंस इस तरीके से देखिए। बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं। आप अगर डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम जरूर बनाइए। उस डायग्राम की प्रॉपर लेबलिंग कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए, जिससे कि जो पेपर पढ़ रहे हैं ना, आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी एक पेपर लिखने में थक जाते हैं, हम टीचर्स हैं, आपके 100-200 कॉपी हमें एक दिन में चेक करने पड़ते हैं, 50 चेक करने पड़ते हैं। एक ही तरह की चीज बार बार अलग अलग तरीके से लिखी हुई पढ़नी पड़ती है हमें। तो आपका जितना क्लियर लिखना होगा, हम उतना ही अच्छे से चेक करेंगे, अच्छी मार्किंग करेंगे। तो अगर आप गड़बड़ लिखेंगे तो फिर तो गड़बड़ है।
प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना हाँ चाहिए बिल्कुल उनको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और इसी में जो मेरा दूसरा सवाल था सर, कि बच्चे जो 12th पास आउट हो रहे हैं, तो एक्चुअल में उन्हें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है कि कौन सा फील्ड हमारे लिए सही होगा हाँ, और कैसे अपने कोर्स को चुने। तो एक बात हम उससे माध्यम से देखिए पूछना सबसे अच्छी चीज़ तो ये होनी चाहिए हम्म, कि बच्चे का अपना इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए। ओके, बहुत बार बच्चा क्या होता है ना, डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसको क्या करना क्या है। करना है। ठीक है, नो डाउट अपने सीनियर से वो सजेस्ट ले, फैमिली मेंबर से सजेशन ले, ऐसे अगर वो खुद डिसाइड करता है इट इज गुड। अब अगर वो आईटी सेक्टर को चूज करता है या कॉमर्स को चूज करता है या मैनेजमेंट को चूज करता है, ठीक है, तो वैसे केस में उसे ये देखना चाहिए कि मेरे को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा चीजें कहाँ मिलेंगी। हाँ, पढ़ाई सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ा यूनिवर्सिटी के सिलेबस सब पढ़ाते हैं, सारे लोग पढ़ा ठीक रहे है। हैं, हाँ, कुछ जगहों पे पेपर कंप्लीट हो चाहे ना हो, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम तो देने ही है आपको। देखिए आप अगर पढ़ाई को ध्यान रखेंगे, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा पेपर्स को ध्यान रखेंगे, तो आपको ये सीमेज की पढ़ाई जो है ना डिफरेंट लगेगी, बिल्कुल अलग, कि हाँ यहाँ कुछ अलग है। अदरवाइज एक ही ट्रेंड से अगर आप पढ़ाई करके आगे जा रहे हैं ना, तो आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, भीड़ से अलग हटना है तो कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भीड़ का हिस्सा बन के मत रहिए, कुछ अलग पढ़िए, जिससे आप जो कल के डेट में अपना सीवी बनाएंगे तो सीवी का वेट हो, ना कि नॉर्मल सीवी की तरह सारे लिख के दे रहे हैं बीसीए और same बीसीए, वही तो process वो में प्रोसेस रहेगा। वाले हाँ। में रहेंगे तो भीड़ का हिस्सा है। सही आपकी बोल सीवी डिफरेंट कैसे होगी? डिफरेंट तभी होगी आप जब डिफरेंट पढ़ेंगे। डिफरेंट पढ़ेंगे। और इसी में जो इंडस्ट्रियल कोर्सेज हैं वो हाँ। हेल्प करते हैं। आप और सीमेज के आप देख लीजिए डिफरेंट वीडियोस, आपको दिख जाएंगे कि कैसे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और तभी तो विप्रो भी आती है, तो डिफरेंट स्ट्रीम में लोगों को लेके जाती है, हाँ, बल्क हायरिंग होती हाँ। है यहाँ पे, जो मैंने देखा है। या और भी जो कंपनियां आती हैं। हाँ, बाकी कंपनीज भी आती हैं जो काफी मात्रा में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हायर और साथ में पर्सनालिटी भी मैटर करती है। पर्सनालिटी ग्रूमिंग बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है, थोड़ी नॉलेज कम चलती है, हाँ, लेकिन अगर अच्छी पर्सनालिटी हो ना, तो कंपनी को ये बिलीव होता है कि वी कैन ग्रूम हिम और हर, हम ग्रूम कर सकते हैं, तो भी आपकी हायरिंग हो जाएगी। लेकिन आप जानते अच्छा है लेकिन शो भी नहीं कर पा रहे हैं, तब तो कंपनी को ये बिलीव होगा पता नहीं क्या करेगा। ओके, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना होता है। हाँ, ओके बिल्कुल। सर।